नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे सोना और चांदी की। सोना और चांदी की बाजारों में विशेषकर अच्छी खासी तेजी पिछले वीक में देखने को मिली है। तो हमारा आने वाले वीक के लिए क्या सोने और चांदी में तेजी जारी रहेगी और कौन से मुख्य बिंदु रहेंगे फंडामेंटली, कौन से मुख्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए जिस जो जो कि आने वाले हफ्ते में बहुत ही ज़रूरी होंगे सोने और चांदी की तेजी के लिए या मंदी के लिए। वहीं टेक्निकल चार्ट्स की बात करेंगे और जानेंगे चार्ट पर कि कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स हैं। इन लेवल्स का ध्यान रखकर हम बाजार में अपने ट्रेड बना सकते हैं और कहाँ पर मेजर सपोर्ट है, कहाँ पर मेजर सप्लाई है और बाजारों में क्या करना चाहिए। इस प्रकार की सभी जानकारियों के साथ मैं भूपेश शर्मा आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ मेरे चैनल अ, भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में। तो आप लोगों को हम प्रयास करते हैं सोने चांदी, इसके साथ ही क्रूड ऑयल, एनजी, ग्वार सीड, जीरा, कैस्टर सीड, जितने भी एमसीएक्स और एनसीडीएक्स में ट्रेडेड आइटम हैं या आइदर निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हम सलाह देते हैं कि किस प्रकार से, परंतु जो हमारी सलाह रहती है सभी बाजारों में बहुत ही सेलेक्टिव रहती है। सेलेक्टिव का मतलब कि भाई अगर दिन में एक ट्रेड बन रहा है तो एक ही ट्रेड करना चाहिए, नहीं बन रहा तो नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा नहीं है या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ होता किसी भी ट्रेडर को कि हमेशा और रोज ट्रेड करना ही होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से बाजारों को इसी तरीके से ट्रेड करना चाहिए। बाजार एक पेशेंस का काम होता है। जब कोई ट्रेड आता है, जैसे आप इसका उदाहरण ऐसे जोड़ सकते हैं कि जैसे हम मछली पकड़ने गए और हमने कांटा डाल दिया। जब कांटे में मछली आएगी, फंसेगी तभी फंसेगी। या हम अपनी एक दुकान खोल कर बैठे हैं और उस दुकान को खोल कर बैठे हैं, जब ग्राहक आएगा तभी आएगा, हम खींच कर ग्राहक को। इसी तरीके से ट्रेड होता है। हम अपनी दुकान खोल कर बैठ गए, हमारे पैरामीटर्स पर अगर कोई ट्रेड आ रहा है तो हम वो ट्रेड बताते हैं। खैर, ये सब बाद की बातें आगे भविष्य में चर्चा करेंगे। बात करते हैं सोने और चांदी की। इस हफ्ते कुछ महत्वपूर्ण डेटा हमें पता चला कि आने वाले हैं और उन सभी डेटा की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे हिसाब से ट्यूसडे को, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ट्यूसडे को जो डेटा आएंगे वो सीपीआई के डेटा आएंगे। सीपीआई बोले तो इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। महंगाई का मतलब इन्फ्लेशन। तो आप ये समझें कि इसका काफी मेजर इम्पैक्ट भाव में देखने को मिलता है गोल्ड और सिल्वर का। क्योंकि अगर मान लीजिए इसका तीनों का कोरिलेशन देख लेते हैं कि मान लीजिए महंगाई बढ़कर आती है। जब महंगाई बढ़ेगी तो गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ेंगे और महंगाई बढ़ेगी तो जो इंटरेस्ट रेट है वो अपने को नीचे आता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। तो कोई सोचे कि महंगाई बढ़ जाएगी और इधर आपके इंटरेस्ट रेट में कटौती हो जाएगी, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो वैसे देखा जाए तो गोल्ड के प्राइसेस के लिए दोनों बैलेंस कर देते, गोल्ड के प्राइसेस को मंदी नहीं आने देते। क्योंकि इधर आपके इन्फ्लेशन अगर बढ़ के आएगी तो आपके भाव गोल्ड में बढ़ जाएंगे और वहीं अगर इन्फ्लेशन घट के आती है तो ब्याज दरों में कहीं ना कहीं कटौती की शुरुआत होगी तो भी प्राइसेस बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर गोल्ड के प्राइसेस में जो इम्पैक्ट आने वाला है सीपीआई का, वो ये आने वाला है। दूसरा, अगर हम कहें तो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आने वाली है जिसका कोई मेजर इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस पर नहीं देखने को मिलता। ग्रेट ब्रिटेन के डेटा हमें देखने को मिलेंगे और यहाँ पर इसके साथ ही जीडीपी के और यूएस में जो इनिशियल जॉब क्लेम के डेटा हैं वो एक बड़े महत्वपूर्ण डेटा हैं 6 बजे। और 6 बजे ही पीपीआई का डेटा आएगा। तो इनिशियल जॉब क्लेम के डेटा में भी अगर कुछ ऊंच नीच होती है, वैसे उन्होंने जो एक्सपेक्टेड है एक्सपेक्टेड से कम आते हैं तो सीधे सीधे गोल्ड के प्राइसेस घटते हैं। और एक्सपेक्टेड है एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आते हैं तो फिर गोल्ड के प्राइसेस फिर से बढ़ते हुए दिखेंगे। ये तो हुई मेजर फंडामेंटल्स की बात। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज की। तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज में जो सबसे मेजर बात है वो ये देखने को मिल रही है गोल्ड और सिल्वर में कि कि गोल्ड का जो दाम है वो सीधे सीधे अभी दो चीजों से बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड है। फर्स्ट वन टैरिफ, सेकंड वन वॉर।
तो जो वॉर चल रहा है विशेषकर रशिया और यूक्रेन का, उसमें कहीं ना कहीं मध्यस्थता की बातें अमेरिका दिखा रहा है कि भाई रूस की और जो अमेरिका की बातचीत है वो मेरे हिसाब से इस हफ्ते में होने वाली है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट। परंतु वहीं अगर हम देखें कि यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो अभी भी डिनाई कर रहा है कि हमें अपना हिस्सा देकर किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं करना। तो देखें, ये तो खैर जेलेंस्की ने पहले भी अपने पूरे देश का बंटाधार करा रखा है, क्योंकि खैर वो उनकी अपनी व्यक्तिगत नीतियां हैं उस पर। परंतु इसका पूरी दुनिया के बाजारों पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है पिछले 3 सालों में। और मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस में इसका प्रभाव फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ये नीतियां नहीं सुलझी तो गोल्ड के प्राइसेस में एक बार कटौती आना एक बार के लिए मुश्किल रहेगी। परंतु वहीं अगर इसमें कोई समझौता हो जाता है तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि गोल्ड के प्राइसेस में एक डीप डाइव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही समझौता होगा तो गोल्ड के प्राइसेस 100 से 200 डॉलर कभी भी टूट सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति काम कर रहा है और जब इस तरीके के बड़े इवेंट होते हैं, तब हमें क्या है कि पोजीशन साइजिंग पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारी पोजीशन साइजिंग ओके नहीं होगी, तो पोजीशन साइजिंग ओके नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हमारा नुकसान पोजीशन साइजिंग की वजह से हो जाएगा। तो विशेष ध्यान रखने की बात है कि हमें पोजीशन साइजिंग पर ध्यान रखना है जब भी कोई मेजर डेटा आते हैं, विशेषकर तब। और बात रही टैरिफ की, तो टैरिफ में भी अभी मुझे लग रहा है कि ट्रम्प का जितना भी दाव है वो उल्टा पड़ता जा रहा है। और वो जो दाव उल्टा पड़ता जा रहा है उसके पीछे मेजर कारण है चाइना, रसिया और इंडिया। चाइना, रसिया और इधर यूरोपियन जो यूनियन है और कनाडा है, वहां से भी विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। और ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में तो बहुत ही ज्यादा विरोध के स्वर टैरिफ के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ट्रम्प का दाव उल्टा पड़ेगा और इसका भी प्रभाव हमें गोल्ड के प्राइसेस पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 50-50% के टैरिफ अगर आप किसी पर इम्पोज करोगे तो मुझे नहीं लगता कि, मान लीजिए हम कह दें, भारत कह दे कि भाई आपके एप्पल का जो आईफोन है उस पर हम 50% की ड्यूटी लगा रहे हैं, तो जो एप्पल का फोन 2 लाख का मिल रहा है वो सीधे सीधे 3 लाख का हो जाएगा। तो इसलिए सीधा प्रभाव मुझे लगता है कि भाव पर पड़ेगा। वहीं बात करें ट्रेड की, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बार मंडे के बाजारों को देखना चाहिए। बाजार वैसे भी, हम लोग तो हमारा, हाँ, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग गोल्ड सिल्वर में काम करते हैं, बहुत सारे व्यापारी वर्ग जुड़े रहते हैं जो लोग हाजिर का व्यापार करते हैं हम हमारे साथ, क्योंकि उन लोगों को कहाँ बाजार बेचना है कहाँ नहीं बेचना चाहिए उस तरीके की हम सूचना 1 to 1, मतलब हमारा जो काम करवाने का तरीका रहता है वो रहता है कि 1 to 1 हम सलाह देते हैं। 1 to 1 हम टेलीफोनिक भी चर्चा करते हैं। और जिन लोगों की पोजीशन रहती है उन लोगों को हम रेगुलर टच में रहकर व्यापार कराते हैं। ऐसा नहीं कि भाई, बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, मैसेज देते हैं छोड़ देते हैं। हम कहते हैं भैया यहाँ काटो पोजीशन, यहाँ एंट्री करो। और वो भी व्यक्तिगत बात करके, जो लोग बात करना चाहते हैं उन लोगों से हम बात भी करते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है जो लोग गोल्ड सिल्वर का व्यापार करते हैं उनके लिए। और इसमें हमारे जो पैकेजेस हैं वो 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के पैकेजेस हैं। खैर उसकी भी बात अपन ज़्यादा बात नहीं करते यहाँ पर। बात करेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब की, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको कभी भी, हम प्रयास कर रहे हैं कि डेली एक वीडियो इसके लिए एमसीएक्स के लेवल्स के लिए और उस हिसाब से डाला जाए, जिससे आप लोगों को थोड़ी गोल्ड सिल्वर में सहूलियत मिले कि भाई आज के क्या मेजर लेवल्स हैं। तो हम चलते हैं और बात करते हैं अभी महत्वपूर्ण लेवल्स की। और उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये पढ़ना और सोचना समझना इसको बहुत ही जरूरी है। कारण क्या है कि भाई ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना और बहुत ही जरूरी रहता है।
खैर अब बात करते हैं चार्ट की। तो चार्ट पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर डॉलर इंडेक्स का चार्ट हमें दिख रहा है। तो डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट है ये क्या कहता है कि डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। ओवरऑल अगर देखें, पिछले महीने एक अच्छा पुल बैक था, और ये मंथली चार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो लेवल्स हैं ये बहुत ही मेजर लेवल है इसके लिए। 97.60 कुड बी द मेजर लेवल फॉर अपकमिंग डेज। तो मैं कह सकता हूँ कि 97-60 के लेवल का विशेष ध्यान रखें। 97-60 का मुझे नहीं लगता कि डॉलर इंडेक्स में इंस्टेंट मंदी आएगी। परंतु यहाँ पर बाजार अभी एक दायरे में ट्रेड करता हुआ समझ आता है, जो 97.60 से ऊपर में 100.30। अब इसका कोरिलेशन यही रहता है कि इनवर्स कोरिलेशन देखने को मिलता है कि गोल्ड का प्राइसेस अगर सॉरी डॉलर इंडेक्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में एक गिरावट देखने को मिलेगी। और वहीं अगर बात करें तो अगर ये प्राइसेस घटेंगे और तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में तेजी देखने को मिलेगी। तो सीधा सीधा इम्पैक्ट मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस का यहाँ से देखने को मिलता है। वीकली और डेली चार्ट पर भी यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखें यहाँ पर वीकली चार्ट पर 97.50 का मेजर सपोर्ट है। मुझे लगता है कि बाजार इस भाव का बंदा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर भाव आता है तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पर इंडिविजुअली फोकस्ड रहना चाहिए। डेली चार्ट की चर्चा करो और नहीं करो कोई फायदा नहीं होता। सामान्यतया बाजार उसी तरीके से एक्ट करते हैं। तो दूसरा हम बात करते हैं इंटरनेशनल बाजारों की। तो इंटरनेशनल बाजारों से पहले हम इंडिया के ही बाजारों की चर्चा करेंगे, क्योंकि इंडिया के बाजार ज़्यादा मेरे को लगता है कि इम्पैक्ट रखते हैं अपने को, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिया के बाजारों को देखकर ही ट्रेड करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर दो मेजर लेवल्स का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला लेवल कि जब तक बाजार 99,000 के ऊपर है तब तक बाजारों में विशेष ध्यान रखना चाहिए, किसी प्रकार की बड़ी बिक वाली से दूरी बनानी चाहिए। क्योंकि ये जो 99,000 का लेवल है, इस लेवल के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बाजार में कोई बड़ी मंदी अभी संभावित है। वहीं अगर वीकली चार्ट की बात करेंगे तो वीकली चार्ट पर भी हो सकता है कि बाजार अपने लाइफ टाइम हाई का क्लोज दिया है, तो वहां पर ऊपर में जाकर एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो आने वाले हफ्ते के लिए 1,01,500 मतलब 1,15,100 के लेवल का विशेष ध्यान रखा जाए। 1,15,100 के नीचे बाजार चलने पर नीचे में बाजार में तकरीबन 1,000 से 1,500 पॉइंट की गिरावट संभावित रहेगी, जो भाव मुझे लगता है कि 1,00,000 और 99,500 तक भी संभावित हो सकते हैं। वहीं ऊपर की बात करें तो ऊपर में मुझे ये संभावित लगता है कि अब नई तेजी के लिए 1,25,000 के भाव का इंतजार करना चाहिए। अगर भाव इस भाव के ऊपर निकलते हैं तभी बाजारों में नई तेजी की संभावना रहेगी, अन्यथा बाजारों में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। इंडिविजुअल अगर जैसे ये तो हमने मंथली और वीकली लेवल यहाँ पर चर्चा कर दिए। जो लोग ट्रेड का मेंटरशिप चाहते हैं कि भाई हमें ट्रेड कैसे करना है इस बाजार में, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बस ट्रेड बताया और छोड़ देते हैं। हम लोग इंडिविजुअली 1 to 1 लोगों से चर्चा करके और उन लोगों की पोजीशन के हिसाब से हम बताते हैं कि बाजारों में ये करना चाहिए। तो जो लोग इच्छुक हैं वो हमें दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर ये ट्रैक हो रहा है नीचे, 9024798885, इस पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें दूसरे अन्य बाजारों की, तो अन्य बाजारों में हम कहेंगे कि सिल्वर के बाजारों में विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए सिल्वर के बाजार अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट में सिल्वर में 1,16,700 के आसपास का हाई, 670 के आसपास का हाई बाजारों में लगा हुआ है। तो मैं कहूँगा कि सिल्वर का बाजार अपने हाई की तरफ जाने के लिए तत्पर है। और जो फंडामेंटल न्यूज आ रही है बाजार में वो सिल्वर के लिए मंदी की नहीं है,
चाहे कुछ भी हो, सिल्वर में एक बार, सिल्वर और गोल्ड के बाजार में सिल्वर का जो बाजार है वो काफी मजबूत दिखता है कंपेरेटिव टू गोल्ड। वहीं अगर मेजर लेवल्स की बात करें तो मेजर लेवल्स में बाजार में ये ध्यान रखें कि 1,10,000 के लेवल का विशेष ध्यान रखा जाए। 1,10,000 के ऊपर जब तक बाजार ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें किसी बड़ी मंदी की कोई संभावना नहीं है। ऊपर में अगर बात करें तो ऊपर में 1,17,200 तक के लेवल भी संभावित रहेंगे। अगर वीकली चर्चा करी जाए तो वीकली यहाँ पर अगर हम आरएसआई वगैरह प्लॉट करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि बाजारों में विशेषकर सिल्वर के बाजार में यहाँ पर हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा जो वीकली चार्ट पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर भाव था, एक मिनट, या यहाँ पर इसका आरएसआई की वैल्यू 69.57 थी और यहाँ पर 68.46। तो एक मेजर वीकली डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं। अभी आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हमने लाइंस खींची हुई है, ये जब बाजार मंदा आया था तो मुझे याद है कि मार्च के महीने में हमने कहा था कि बाजार अभी, ये जो जोन है ये बाजार का बाइंग जोन है। ये जो नीचे की लाइन ड्रॉ की हुई है मार्च अप्रैल से ही ड्रॉ है, ये लाइन मैंने हटाई नहीं है इसी वजह से। जो लोग रेगुलर वॉच करते हैं उनको ध्यान भी होगा। तो ये बाजार देखें कि 90, 91, 92 हज़ार से चल के 1,17,000 तक आ गया। लगभग 20, 25, 26 हज़ार की तेजी देखने को मिल गई बाजारों में। मुझे लगता है कि बाजारों में अभी एक अच्छा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। विशेष ध्यान रखें, और बाजारों में ये ध्यान रखें कि 1,14,500 का लेवल पकड़ के चलें कि अगर ये बाजार 1,14,500 के नीचे चलता है तो इस बाजार में एक अच्छी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। अगर उस हिसाब से बात करी जाए तो बाजारों में, लेवल के हिसाब से बात करी जाए तो बाजारों में 1,11,000, 1,12,000, 1,11,000 के लेवल्स मुझे नहीं लगता कि आसानी से पेनिट्रेट होंगे, परंतु इस हफ्ते में भाव वहां तक संभावित हो सकता है। फिर वही बात है, जो लोग डेली का अपडेट चाहते हैं तो डेली लेवल्स के लिए या डेली कॉल्स के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, एक बड़ा ही अच्छी बात है कि अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो ही हमें लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई बात नहीं, अवॉइड करें। और यहीं इस वीडियो को विराम देते हैं। आप लोगों के प्रेम भाव के लिए बहुत ही धन्यवाद। बहुत सारा प्रेम आप लोग देते हैं और बहुत लाइक करते हैं। बहुत सारे लोगों का हो सकता है लाइक नहीं करते, परंतु उन लोगों का डायरेक्ट फ़ोन वगैरह आता है। बहुत लोग जानकारी लेते हैं हमसे और जुड़ते हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।